हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों के मुंह नहीं थक रहे आपकी बात करते। तो ऐसी कौन सी बातें कर रहे हैं लोग और क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्यों नहीं थक रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग रेजोनेट हो पाती है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपनी एनर्जी को सेंड करो। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है और ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, व्हाट्सएप पर ही मैसेज कॉल होगा, तो आप पता कर सकते हैं। वैसे डीपी पे सारा चार्ज लिखा है, आप डीपी देख के अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं, टाइम ना ख़राब करते हुए। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी आपकी एनर्जी। तो अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप बहुत अपने आप में रहना सीख गए हैं, बहुत सच में कमाल की एनर्जी आई, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, मेरा दिल खुश हो गया कि अब जाए भाड़ में, दुनिया हो गया सो हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। तो कहते हैं ना कि जैसे बारिश का इंतज़ार पौधों को रहता है, मरुस्थल भूमि कहते हैं ना, जिसमें सूखा टाइप से पड़ जाता है, उसमें एक छोटी सी बारिश की बूंद अगर गिर जाती है तो वहाँ एक हरियाली, अपनी पृथ्वी जो है अपनी खुशी कैसे जाहिर करती है, हरियाली के द्वारा। तो हरियाली दिखना शुरू हो जाती है, मुरझाए हुए पौधे खिल उठते हैं। वैसे ही अब आपने सोच लिया है कि आप जो मुरझा से गए हैं, जो आपने अपने ज़िंदगी में वीरानी, जो मरुस्थली, जो बिल्कुल आपने जो रेगिस्तान जैसा एक माहौल अपनी ज़िंदगी में जी लिया, अब इससे आपको उभरना है। तो ये बारिश के छींटे हुए आपके डिवाइन की तरफ से कहीं ना कहीं खुशी आपके अंदर ही उपज के आई है। अब आप जान गए हैं कि आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। अगर कोई आपको सॉन्ग पसंद है, सॉन्ग सुनते हैं। अगर आपको कोई टैरो रीडिंग सुनना पसंद है तो आप वो सुनते हैं। कुछ भी आपको डांस करना पसंद है, डांस करते हैं। आप वीडियो बनाना पसंद है, वीडियो बना सकते हैं। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है ना, आप खुश रहने की आप कोशिश करते हैं। ये एक उदाहरण के लिए कह रही हूँ मैं कि आप ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अब वो काम चाहे आप जो भी करते हो सकता है कोई इंसान आपको पसंद है, उससे बात करना आपको अच्छा लगता है, तो अब आप बिना झिझक सोचे कि वो क्या सोचेंगे क्या नहीं, आप अपनी पुरानी फ्रेंड से, पुराने मित्र से या आपके आस पड़ोस से, जो भी है, जिससे भी है आपको अच्छा लगता है, आप सबसे अब बात करने की कोशिश करते हैं। अब आप अपने आप को बांध के नहीं रखते हैं। देखो, जब एक इंसान चरित्र से मजबूत हो जाता है, जब वो गिरने की स्थिति से उठ के ऊपर आ जाता है, तब क्या होता है, उसको किसी चीज़ का भय नहीं रहता है। रिश्ते आप खो चुके, मान मर्यादा आपकी बहुत भंग करने की कोशिश की। देखो, किसी की कोई इज्जत ख़त्म नहीं कर सकता, ना किसी के बदनाम करने से आप बदनाम हो जाते हैं। आपका चरित्र जो है आपको पता है। अगर आप शीशे में खड़े होके अपने आप से नज़रें मिला पाते हैं तो आप मजबूत चरित्र के हैं, चाहे दुनिया कोई कुछ भी कहे। और जहाँ ये आपने जान लिया, वहाँ आपको किसी चीज़ का भय नहीं रह जाता है, संकट नहीं सताता है, दुख नहीं सताता है। तो यही कहीं ना कहीं खुशियाँ आपने समेट ली हैं। अब कारण कुछ भी आप करके खुश हो, आप खुश रहना सीख गए हैं। अपने आप को तैयार करके, अपने आप में रह के, अपने आप को समेट के आप एक खुशनुमा माहौल से गुजरते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपकी ज़िंदगी की लगी पड़ी है, कोई पल, कोई क्षण ऐसे नहीं है जिसमें दुख दर्द की कहानी बयां नहीं होती है, कि पल, एक एक क्षण में आपकी दुख दर्द भरी कहानी मुझे यहाँ दिखाई देती है। लेकिन जो आपने अपने आप को बदला है, फुल ऑफ एनर्जी में आप आए हैं। आप लो वाइब्रेशन में रहते थे, आप बहुत रोए हैं, आप बहुत रोए हैं, सच में। यहाँ पर इतने आंसू नज़र आते हैं कि आपकी ये खूबसूरत आंखें जो हैं वो कहीं ना कहीं धुंधला गई। इतना रोए हैं आप अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपने वो आंसू खुद से खुद पहुँचे और अपने आप को संभालने की आपने एक प्रतिज्ञा खा ली कि अब मुझे किसी का भरोसा नहीं करना है, मुझे खुद के बलबूते पे कुछ करना है। और ईश्वर आपके साथ है। जब आप ईश्वर की तरफ समर्पित हो जाते हैं, आपने बाहें फैलाई हैं कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, अब आप मुझे समेट लो अपनी बाहों में, अब आप मुझे सुरक्षा करो, चाहे आप मुझे ख़त्म
करो जो करो, अब आप जानो आप क्या करोगे। ऐसी पोजीशन से जब आप गुजरे हैं तो कहते हैं ना कि तब के ही सोना बाहर आता है। तो तब के जो कोयले की खान से जब ज़्यादा चोट पड़ती है तभी तो कोयला क्या बन जाता है, एक मैं ये कहूँगी हीरा बन जाता है, उसकी अलग ही चमक हो जाती है। हीरा देखो कोयले की खान से निकलता है ना। तो आप जितनी भी कीमती चीज़ें देखो, सब पे मुसीबत गुजरी होती है। कुट पिट के ठुक पिट के एक आकार, अलंकार, आभूषण एक बनता है। वो चाहे किसी भी वस्तु का हो, एक सुंदर आकार पाने के लिए क्या होता है, उसको कितना ठोका पीटा जाता है, तब जाके वो आकार लेता है। ऐसे ही बिल्कुल आपके जीवन में हुआ और ये मिरेकल हो गया। ये एक तरीके से अचंभित रह गए लोग और देखते ही रह गए कि आपकी तो काया ही पलट हो गई। आपने ख़ुद को बहुत बदला, आप अपने आप में खुश रहना सीख गए। पहले भी आप बहुत खुश रहते थे। सच में आपकी कभी जो दुखद स्टोरी, जो जीवन में दुख, जो दर्द से आप गुजरे, दरअसल जानते सब थे लेकिन लोगों ने आपको मायूस नहीं देखा। वो कुछ ही लोग थे जिन्होंने आपके आंसू देखे, और जो आंसू देख रहे थे ज़्यादातर उनमें लोग तो खुश हो रहे थे कि ये इसका अब ठीक है, अब सही है, ये बड़ा होशियार बनता था, ये बड़ी होशियार बनती थी, इसकी अब लगी लाइफ की। तो ऐसे देखने वाले भी थे, ऐसी भी चर्चाएं करने वाले थे। लेकिन आपने क्या किया, लोगों के मुंह पे, लोगों की जुबान पे एक अच्छाई में अपना नाम लाकर रख दिया। क्योंकि बुराई करते तो किसी के ही मुंह नहीं थकते हैं, लेकिन आज जिस पोजीशन में आप हैं तो आपकी अच्छाई करते हुए लोगों के मुंह नहीं थक रहे हैं। आपने कैसे खुद को संभाला, कैसे आप उठा कर चले, कहीं ना कहीं आप एक उदाहरण बन गए लोगों के लिए। कैसे आपने अपने आप को दर्द से निकाला, वो दर्द, वो तकलीफ़ें, वो सिर्फ आप जानते थे। लेकिन देखो, तकलीफ़ समाज में ऐसा नहीं है सिर्फ आपके लिए है। ये देखो, जैसे पुस्तक में पुस्तकालय हो, पुस्तक रखने के लिए पुस्तकालय होता है, ऐसे ही ईश्वर ने आपको भेजा है। ये पृथ्वी क्या है, दुखालय, तो आपने दुख को जाना। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयाँ हैं। कुछ टूट जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं, कुछ ख़त्म हो जाते हैं, तो कुछ उभर के बाहर आ जाते हैं, और जो उभर के बाहर आते हैं वो अपना नाम कमा जाते हैं। ऐसे ही कोई नहीं बनता। आप देखो, जितने भी मोटिवेशनल आप देख लो लोग हैं, स्पीकर हैं या जो भी हैं, जो ऊंचाइयों को जिन्होंने छुआ है, संत हैं, महात्माएं, जो भी हैं, इस जन्म नहीं तो पूर्व जन्म से ऐसे हालातों से गुजरे हैं कि लास्ट में क्या किया है, अपने आप को डिवाइन को समर्पित किया। और जहाँ आप डिवाइन को समर्पित कर देते हैं, जहाँ आप पूरी तरीके से विश्वास कर लेते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, फल हमारे ईश्वर देंगे और उनकी इच्छा और निमित्त, वहाँ आपके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ना तो आपको किसी रिश्ते के खोने का डर रहता है, ना किसी को प्राप्त करके खुशी होती है। आप एक नॉर्मल, एक अच्छा और बहुत ही सुखद जीवन जीने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आप आते जा रहे हैं और आपने सुखद जीवन शुरू किया है, और लोग आपकी आज चर्चा करते हैं किस प्रकार से आपने अपने आप को उन मुसीबतों से बचाया, बाहर निकाला। इतनी बड़ी हिम्मत आना किसी के अंदर, सारी ज़िंदगी लोग सहते हैं, सारी ज़िंदगी उसी घुटन में जीते रहते हैं, लेकिन आप अगर वहीं हैं तो उस घुटन से बाहर आ रहे हैं। कितनी ही अपनी सोच को आपने बदल लिया है, तो सोच के माध्यम से आप बाहर आए हैं। कोई तो कारण है जिससे आपने अपने दुख वाले बादलों को छांट दिया है और एक प्यार भरी बारिश अपने जीवन में करनी शुरू की है। और ये प्यार किसी गैर का नहीं, अन्य का नहीं, आप स्वयं को कर रहे हैं। और इस सेल्फ एनर्जी में जब आप हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी पर्सनैलिटी में आपके रुतबा एक अलग ही झलकता है। तो लोग आपकी बात करते हुए बिल्कुल यहाँ पर नहीं थकते हैं। तो कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, और हमें तो सुनना ही सुनना है, हमें सुनते जाना है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आपको सुनते ही जाना है। अब आप एक बात उधार भी देने के चक्कर में नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप सबसे लड़ बैठते हैं, झगड़ बैठते हैं, नहीं। आप एक सुंदर भाषा में इतना सुंदर जवाब देते हैं कि पलट कर सामने वाले पर बात नहीं आती होगी, लेकिन आपके संस्कार आपकी बातों में झलक जाते होंगे। आपके संस्कार, आपकी जो जुबान है आपकी बहुत अच्छी, बहुत मीठी, सटीक, सदी हुआ बोलना, एकदम स्पष्ट बोलना। खरा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको एहसास है
कि ये हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। और अब आप जब खोने से कुछ नहीं डरते हैं तो सच बोलने से भी नहीं डरते हैं आप। आदमी क्यों डरता है, इंसान क्यों डरता है सच बोलने से? उसको लगता है ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए, अरे इसको बुरा ना लग जाए, अगर ये उसको, ये सब आप कर चुके। आपने देख लिया, आपने जितना ज़्यादा जिसके लिए किया वही आपके लिए दुश्मन बन के बैठ गया। तो अब आप क्या हो गया, सीधा साफ कहना और सुखी रहना। आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम वाला आपका हिसाब हो गया। आप अपने सुकून में आ गए और सुकून से इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। लोग बिल्कुल यहाँ पर आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका उदाहरण देते हैं कि लोगों को कहते हैं कि आपसे सीखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से आपने अपने आप को उभारा है, निखारा है, और आज जो आप एक स्टार की तरह चमकने के दौर से गुजर रहे हैं, ये कमाल की एनर्जी है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं मैम घर में, नहीं, परिवर्तन हुआ है आपके अंदर। उस परिवर्तन को आपको स्वयं भी महसूस करना है। अगर जो लोग लो वाइब्रेशन फील करते हैं तो आने वाले समय में आप ऐसे हो जाएंगे, लेकिन आपने अपने जीवन में परिवर्तन लाना अभी से शुरू किया होगा। आप बदले होंगे, आपने गौर किया होगा, आपने लोगों की बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया है। आपको अब वो चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं जो कभी छोटी छोटी बातें आपको चुभ जाती थी। यहीं से शुरुआत होती है आपके बदलने की। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजिल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स। टॉपिक बता सकते हैं आपको किस में ज़्यादा सुनना पसंद है रीडिंग, उसी टॉपिक पे मैं रीडिंग लाऊंगी। शेयर कर दो, हो सकता है किसी के काम आए। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, बुक करा लो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में कितने ही संघर्ष हैं, कितनी ही बातें, उन सबको आप जान सकते हैं। कितनी गाइडेंस आपको मिल सकती है टैरो से, आप ये भी समझ सकते हैं। तो गाइडेंस के लिए बिल्कुल आप रीडिंग बुक करा सकते हैं, लेकिन रीडिंग फ्री नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।